ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरी मौजूदगी खगड़िया शहर की हृदय स्थली राजेंद्र चौक पर। आज 4 सितंबर और बीजेपी का आह्वान था बाजार बंद कराने का। कारण तो सबको पता है कि एक दिन पहले ही सभी जो लोकल नेता थे उन्होंने घोषणा किया था कि खगड़िया बाजार पूरा बंद रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता को गाली दिया गया था। इनका शिकायत है कि ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से इनके माता को गाली दिया गया था। इसी कारण से यहाँ पर बीजेपी वालों ने बाजार बंद करने का आह्वान किया था। देखिए मेरे पीछे कुछ स्टॉल है, जो एक दो स्टॉल तो निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा कि बंद है, लेकिन पूरा बाजार जब आप देखिएगा तो पूरा जिस प्रकार से दैनिक कार्यक्रम डेली का जो होता है उसी प्रकार से यह बाजार खुला हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे लेकिन कुछ नहीं। ये हम दुकान दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी नेता देखिए अभी 10 बजने चला है, 10 से ज़्यादा बज गया है, 10 साढ़े 10 बजने का। क्या नाम है बॉस आपका? हाँ बुला रहा हूँ। अरे बोलिए ना। आज बिहार बंदी आज बिहार बंदी पर हम लोग जुलूस निकाले। भारतीय जनता पार्टी का दल जुलूस निकाला। हम लोग नरेंद्र मोदी के अभद्र अपमान का शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर आंदोलन चलाए। अरे क्या कहना क्या था उनको? आप किसका विरोध किसका? आपका शिकायत क्या था? शिकायत क्या सर? क्या नाम हुआ? योगेंद्र पटवा। योगेंद्र पटवा योगेंद्र पटवा जी, देखिए बीजेपी के नेता है आप। बोलिए। बीजेपी का नेता है सर? बिल्कुल है। देखिए आज राष्ट्र का नेता है, बीजेपी का ही नहीं, राष्ट्र का नेता है। ये राष्ट्र का नेता है। देखिए आज शिकायत क्या है? बाजार बंद करने का क्या कारण हो सकता है? बाजार बंद करने का मात्र एक ही कारण है कि आप किसी भी माता के प्रति जितना अभद्र बातचीत आपने की, ये सम्मानित बात नहीं है। आप हर मनुष्य इस पृथ्वी पर जो आया है वो माँ के गर्भ से आया है, और ऐसा बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का हो, वो क्षमा योग्य नहीं है। ये क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन ये बंद करने का ये कोई इसका कोई शिकायत होता है? जैसे विपक्षी लोग बंद करता है कि सरकार के खिलाफ, कि सरकार इस पे जो है सो अपना संज्ञान नहीं लेता है। सरकार जो है यहाँ पर केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आप ही की सरकार है, तो ये संज्ञान, सरकार जब संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ बंद किया जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन किया जाता है। अभी जो हम बंद करवा रहे हैं विपक्ष के जागरण के लिए, कि जनता जागृत हो कि विपक्ष के लोग जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में हम बंद करवा रहे हैं। देखिए टेलीविजन डिबेट इधर हाल ही में आप देखे होंगे कि बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता को एकदम ऑन डिबेट ऑन कैमरा कर दिया थे, तुम्हारी माँ रंडी है। सुने थे? हम नहीं सुने हैं। क्यों नहीं सुने? ये आप प्रधानमंत्री जी वाला सुन गए, इसीलिए कि इसको हाईलाइट किया गया। बिल्कुल। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है कि अभी देखिए विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसीलिए लोगों को ये आक्रोशित करने का प्लानिंग है। क्या लग रहा है? देखिए, प्लानिंग तो सब कुछ होता है, चाहे किसी भी संगठन का हो, ये प्लानिंग वे में ही होता है। चुनाव का वक्त है तो हर कोई कुछ न कुछ बोलेगा ही। इसीलिए देखिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और प्रियंका गांधी को अंदर की सारी बाहर की सारी सब खोलने की बात बीजेपी वालों ने ही किया था। उस समय किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं थी। जी, प्रियंका गांधी के साथ जो भी हुआ उनकी भाषा के अनुरूप उनको जवाब दिया गया, और जैसे लोगों ने जवाब दिया वैसा ही लोग उनसे सुने भी। ये जनमानस आज का बंद कितना सफल है? बंद तो सफल है ही। कितना सफल लग रहा है आपको? 100% सफल है। तो देखिए पूरा दुकान आपका चारों तरफ दुकान खुला हुआ है, गाड़ियाँ जो भी गाड़ियाँ हैं ये सारी गाड़ियाँ चल रही है। ये सब्जी मंडी है,
यहाँ हमेशा राजेंद्र चौक, देखिए राजेंद्र चौक हृदय स्थली, चारों तरफ का दुकान, ये देखिए ये कुछ स्टॉल जो है 4-5 स्टॉल केवल बंद है और पूरा का पूरा दुकान 12 बजे तक अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है। देखिए 11 बजे 11 बजने चला है। पौने 11, हाँ। तो अब इसको इंड का समय आ गया है। लग रहा है कि इससे आपको इस चुनाव में फायदा मिलने वाला है। चुनाव पर तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए फायदा तो मिलना ही मिलना है। ये फायदा मिलना है। देखिए एक और यहाँ पर देखिए युवा नेता है, थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। ये आरजेडी के ये नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, चंद्रशेखर लालू जी इनका नाम है और बहुत ही देखिए ये बनिया समाज से आते हैं, दुकान ये भी चलाते हैं मार्केट में। क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि आपको ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी की माँ को जब गाली दिया तो लोग सड़क पे उतर आए हैं, लेकिन जब इससे पहले मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाया जाता है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं, देखिए बहुत अपराध बढ़ गया है, लेकिन उस पर इनका ज़मीर नहीं जगता है। आपका क्या कहना है? आज का बंद कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जेपी न्यूज़ और आपको, आपके पूरे टीम को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गाली देना ये तो निंदनीय बात है, चाहे किसी को भी दे, आम जनता को दे या नेता को दे या किसी भी व्यक्ति को दे। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, अगर गाली दिया गया तो आपने कभी गाली का प्रयोग नहीं किया, ऐसा थोड़े ना। आप पहले शुरुआत किए हैं, आपके द्वारा ही जो है ढेरों सारा ऐसी बातें बोली गई, वह गाली में ही गिनती आता है। और रही बंदी की बात, तो अभी निकटतम 2025 का विधानसभा चुनाव जो है अब तब में है, कब आचार संहिता लगेगा इसका गारंटी नहीं है। और चुनावी मूड में है, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। और आप देख लीजिए कि बीजेपी हो या उनके जो भी सहयोगी घटक दल हो, वह जनता को आक्रोशित कर वोट जो है अपने पाले में लेना चाह रही है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता जो है त्रस्त है मौजूदा सरकार से। और देख लीजिए भ्रष्टाचार और इस तरह का बर्गलिंग कर करके आप देखिए पूरा दुकान खुला हुआ है। और दुकान देख लीजिए, यह जो बंद जो दिखा रहे हैं आप, यह दुकान खुलने का समय ही यही है। लोग आते हैं आराम से जो है खाना पीना खा करके 11 साढ़े 11 बजे दुकान खोलते हैं, क्योंकि उनको 8-9 बजे तक दुकानदारी अकेले करना होता है रात तक। तो वह जो है सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे दुकान नहीं खोलते हैं, उनका समय ही 10 बजे 11 बजे के बाद होता है। मतलब आप मान रहे हैं कि ये बंदी जो बीजेपी की द्वारा लाया गया था, खास करके नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर, और ये संवेदनशील मामला बनाने का प्रयास किया गया था, लग रहा है कि ये असफल साबित हुआ। बिल्कुल असफल साबित हो रहा है। एक भी बीजेपी के नेता देखिए नज़र नहीं आ रहे। आप अपना समय देख लीजिए, सब गायब हैं। आप 7 से 12 का जो समय दिए हैं तो 12 तो अभी बजा नहीं है। और यह हृदय स्थल है, राजेंद्र चौक जो है मुख्य खगड़िया का सड़क है, यहाँ पर जो जाम करने का जो तरीका होना चाहिए कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत बहुत कार्यकर्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चंद्रशेखर लालू यहाँ नगर अध्यक्ष आरजेडी के रहा करते थे, अभी भी बहुत सक्रिय रहते हैं और ये बनिया समाज से आते हैं। तो जिस प्रकार से ये चल रहा है ये मुहिम, आप देख सकते हैं कि बीजेपी वालों का जो मुहिम है ये लग रहा है कि बिल्कुल फेल्योर अवस्था में है। और ये फेल्योर क्यों है आप इसको जान सकते हैं। लोग संवेदना का भड़काने का जो प्रयास किया गया था, अभी 11 बजने चला है, हम सुबह से ही हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम 10-11 बजे आए, इधर देख करके माहौल देख करके हम प्रयास किए थे यहाँ दिखाने का, एक भी गाड़ी रुकी नहीं है कोई भी। और लोगों का जो नेताओं का जो जमावड़ा होता है, नेता से हम बात करते कि आखिर मुद्दा क्या है, तो ये मुद्दा पता नहीं चलता है। देखिए आप लगे रहे, हम दिखाते। देखिए अभी अब जैसे मैंने बीजेपी के नेता से बात किया, आरजेडी के संजोग से यहाँ पर पहुँचे हुए थे चंद्रशेखर लालू, उनसे हमारी बात हुई और ये बंद का जो यहाँ माहौल आप यहाँ पूरा दिखा दिए। 11 बज चुका है और 12 बजे तक का समय है कि पूरे बाजार को बंद करने का, कि 12 बजे तक बंद रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों की संवेदना को भड़काने का जो प्रयास किया गया था बीजेपी वालों के द्वारा, उनकी संवेदना देख रहे हैं कि लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जब माँ की बात आती है तो आप देखें चर्चा आई थी, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि एक बीजेपी के नेता
प्रवक्ता जो कि टीवी डिबेट में उनको कहते हैं कि तुम्हारी माँ रंडी है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने ऑन कैमरा पूरा वायरल है और उस पर कोई किसी का जमीन नहीं जगता है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा नचाया, नंगा करके घुमाया जाता है एक बेटी को, उस पर किसी का जमीन नहीं जगता है। आप देखिएगा वहाँ पर बहुत सारा ऐसे घटना पटना में होता है, एक महिला को हॉस्टल के बाथरूम में जला दिया जाता है, उस पर जमीन नहीं जगता है। अब बहुत सारे घटना है, यूपी में आप जाइए और बीजेपी के जितने भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो कि महिलाओं के साथ रोड पर किस प्रकार से अभद्र वीडियो उसका वायरल हुआ था, जो कि सर्वनाश आप दिखाते हैं कि महिला के प्रति कितना सम्मान है, तो महिला को आप दिखाते हैं कि महिला का यूज करते हैं। और देखिएगा धरती के इतिहास में, भारत के इतिहास में जब नोटबंदी हुआ था तो पूरा ऐतिहासिक नारा लगा था और मोदी की माँ मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया था कि हम देखिए लाइन में खड़ा करके रुपया का हम अदला बदली कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि बीजेपी से बढ़कर लोग यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करना और लोगों की संवेदना से खेलना, इसकी जो है बीजेपी से बढ़ के इसकी कोई किसी के पास जानकारी नहीं है। किसी को तिल से तार करना और लोगों का इस्तेमाल करना, ये बीजेपी वालों का फितरत होता है। आप देख लीजिएगा एकदम फरेबी आपको नज़र आएगा हर जगह, और आप फरेब को भड़काने का प्रयास, अभी चुनाव आने वाला है, आप अपना कमेंट दें कि क्या इस प्रकार की संवेदना से लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्या देश का कुछ भला होने वाला है, समाज का कुछ भला होने वाला है, क्या बीजेपी को कुछ फ़ायदा होने वाला है इस चुनाव में, या सरकार के खिलाफ। बिहार में बीजेपी की ही सरकार है, ये केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके खिलाफ है कि क्या नारा लगाते होंगे बीजेपी वाले कि महिला मोदी की माँ को गाली देना बंद करो, या क्या तेजस्वी का विरोध में नारा लगाते हैं जो विपक्ष के हैं, जो केंद्र में विपक्ष है राहुल गांधी, उसके विरोध में नारा लगाते हैं। क्या नारा लगाते होंगे सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष के विरोध में नारा लगाते होंगे। विपक्षी तो मांग करते हैं कि सत्ता जो बैठे हुए हैं, जो सरकारी अमला है वह इम्प्लीमेंट नहीं करता है, कानून सही से नहीं चलाते हैं, प्रशासन भ्रष्ट हो गया, इसके खिलाफ बाजार बंद करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले यहाँ क्या करते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। और आप JP News 23 फेसबुक पेज पर यह कंटेंट अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। यूट्यूब चैनल जांच पड़ताल न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।